आज श्रीलंका में कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है, इसलिए यह विश्लेषण आज आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आज चीन का एक विशेष स्पाई शिप यानी जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पहुंच गया और इस शिप का नाम है युआन वांग 5। चीन का कहना है कि यह एक स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप है जिसका इस्तेमाल रिसर्च से जुड़े कामों में होता है, अनुसंधान के लिए होता है। लेकिन हकीकत यह है कि यह समुद्री जहाज चीन की आंख और कान बनकर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया है और यह यहां से बहुत आसानी से हमारे देश में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में स्थित भारत के तमाम संवेदनशील सैन्य अड्डों, न्यूक्लियर प्लांट्स और मिसाइल टेस्टिंग रेंज की जासूसी कर सकता है। इसरो भी इसकी रेंज में आता है और यही वजह है कि भारत ने इस शिप के श्रीलंका पहुंचने से पहले ही इसका बहुत विरोध किया था और श्रीलंका से कहा था कि इसे रोकिए। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने भारत की चिंता को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और वो चीन की सरकार के दबाव में आ गई। उसने थोड़ी बहुत कोशिश पहले की लेकिन वो चीन के सामने टिक नहीं पाई। इसलिए आज आपको श्रीलंका के इस दोहरे मापदंड को भी समझने की आवश्यकता है। आज आपको यह भी बताएंगे कि हमने श्रीलंका की इतनी आर्थिक मदद की है उसके इन बुरे दिनों में, उसके बावजूद भी श्रीलंका की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो चीन के इस जहाज को रोक नहीं पाया। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, लेटेस्ट ताजा तस्वीरें हैं आज सुबह की, जब चीन का ये शिप हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा और इस दौरान श्रीलंका सरकार से जुड़े लोग वहां पर मौजूद थे। इस शिप का बहुत शानदार तरीके से वहां पर स्वागत हुआ। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह शिप 16 अगस्त से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करेगा। असल में डॉक किसी बंदरगाह पर स्थित उस क्षेत्र को कहते हैं जहां समुद्री जहाजों से सामान को उतारा या चढ़ाया जाता है या उसकी मरम्मत होती है या फिर ईंधन भरा जाता है। विशाल समुद्री जहाज है ये, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। चीन का कहना है कि उसका यह शिप यहां पर सिर्फ ईंधन भरवाने के लिए रुका है और 1 हफ्ते तक इस पोर्ट पर रहेगा और श्रीलंका की सरकार ने खुद उसे इसकी मंजूरी दी है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे को लेकर श्रीलंका की सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई थी और तब श्रीलंका की सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया था और उसकी तरफ से चीन को यह कहा गया कि वो इस शिप के हम्बनटोटा पोर्ट पहुंचने की योजना को टाल दे, यानी इस शिप को रोक दे। लेकिन बाद में चीन ने श्रीलंका की सरकार पर दबाव बनाया और श्रीलंका ने इस शिप को उसके अधिकार क्षेत्र में आने की मंजूरी दे दी, या कह लीजिए उसे देनी पड़ी मजबूरी में। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इस शिप को लेकर इतना चिंतित क्यों है? तो इसकी कई वजहें हैं। असल में यह चीन का 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप है जिसका वजन लगभग 23,000 टन होता है और इस पर 400 नौसैनिकों का क्रू बहुत आसानी से आ सकता है। इसके अलावा यह शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटेना और खास तरह के सेंसर से लैस है और यह एक ऐसा पोत या समुद्री जहाज है जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट, रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस तरह से जमीन पर सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी करने के लिए स्टेशंस बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से समुद्र में भी इनकी ट्रैकिंग के लिए इस तरह के समुद्री जहाज खास तौर पर बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल होता है। इसलिए आप इसे समुद्र में एक चलता फिरता ट्रैकिंग स्टेशन कह सकते हैं।